बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है। कह दीजिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। का बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूले पाक की मालूम होती है। कहीं से भी लग जाए कि आपकी मतलब की बातें हो रही है, आपका तज़किरा हो रहा है, तो मिंबर से लेके कुर्सी तक सारे लोग शरीक हो जाइएगा। का बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूले पाक की मालूम होती है। मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में। का मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में, कहेगा यह जगह देखी हुई मालूम होती है। का मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में, कहेगा यह जगह देखी हुई मालूम होती है। हज़रात, ये वक्त नहीं है कि निकाबत के जौहर दिखाए जाए, वरना वो फन मुझे बड़े आसानी से आता है कि जमीन के पस्ती से आसमां की बुलंदी पे लोगों को कैसे पहुंचाया जाता है। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया हूं कि मेरे भाई ने कहा कि मैं डर रहा हूं, तो भाई होने के नाते ये मेरा फरीजा है कि उनके आप मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मेंबर पाक रसूल पे इस वक्त जमात अहले सुन्नत की मुफक्कर उलमाए अहले सुन्नत की आमद है। खुसूसियत के साथ शहनशाह खिताबत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला क़ादरी सदर जमात रजाए मुस्तफ़ा सिवान की आमद है। उन्हीं के पहलू में पूरे जिले बलिया की रहबरी करने वाली जात हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीमुद्दीन अहमद साहब क़िबला मिसबाही प्रिंसिपल मदरसा अरबिया नूरुल उलूम मोइनुल इस्लाम असबा रसड़। और इस मेंबर पर एक ऐसी जात बैठी हुई है जिसे अगर ये कहा जाए कि एक लाजवाब मुदर्रिस, एक लाजवाब मुसन्निफ, एक लाजवाब शायर, तो शेर यूं बनेगा कि फकीह असर से मिलना जरूर महफिल में। का फकीह असर से मिलना जरूर महफिल में, वो एक शख्स नहीं मुस्तकिल इदारा है। का फकीह असर से मिलना जरूर महफिल में, वो एक शख्स नहीं मुस्तकिल इदारा है। सूफी बासफा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा महबूब आलम साहब क़िबला मिसबाही की यहाँ आमद है। शहनशाहुल कुर्रा हजरत कारी जलालुद्दीन अहमद साहब क़िबला सक्काफी प्रिंसिपल जामिया रशीदिया गरीब नवाज की आमद है। ये तमाम मुक़द्दस उलमाए रब्बानीन की आमद है। मैं इनके कदमे नाज का बोसा लेके एक शेर पढ़ता हूँ, उसके फौरन बाद ही खतीबुल हिंद का खिताब आपको समाप्त करना है। एक शायर है जावेद सिद्दीकी, कलम की हैसियत से बड़े शायर, उन्होंने एक मिसरा लिखा था और कैसे रदीफ को अल्फाजों की जामा पहना के शायरी में पेश किया जाता है, इस शेर में आपको उसकी झलकियां नजर आएंगी। का कैसा होता अगर ऐसा होता, मुस्कुराइए कहिए सुभान अल्लाह और आहिस्ता से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप आ गए हैं, आपके कदमों की धमक से मुझे ये यकीन है कि हाजी साहब क़िबला के एहलिया की मग़फ़िरत हो जाएगी। जोर से कह दीजिए आमीन आमीन। जावेद भाई लिखते हैं कि कैसा होता अगर ऐसा होता, नामे आका जो दिल पे लिखा होता। बहुत संजीदा होके शेर सुने। का कैसा होता अगर ऐसा होता, नामे आका जो दिल पर लिखा होता, और बांध देते किसी पत्थर से मुझे सामने। वाह वाह वाह। देते किसी पत्थर से मुझे, का बांध देते किसी पत्थर से मुझे, और सामने गुंबदे खजरा होता। और क्या लिखते हैं कि आपको देख ना पाया अब तक, आपको देख ना पाया अब तक, आपको देख न पाया अब तक, इससे बेहतर के मैं अंधा होता, इससे बेहतर के मैं अंधा होता। और जब भी आते हैं वही आते हैं, कहा जब भी आते हैं वही आते हैं, ख्वाब उनका नहीं झूठा होता। कहा जब भी आते हैं वही आते हैं, ख्वाब उनका नहीं झूठा होता। एक आरजू है, अगर इस आरजू से कहीं भी आपका ख्याल मैच खाए तो यहाँ से लेके वहां तक
का कैसा होता अगर ऐसा होता, नामे आका जो दिल पर लिखा होता, बांध देते किसी पत्थर से मुझे और सामने गुंबदे खजरा होता। और आरज़ू है या रसूल अल्लाह, आरज़ू है या हबीब अल्लाह, आरज़ू है कि आप इमामत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आरज़ू है कि आप इमामत करते और जावेद जनाजा होता। कैसा या रसूल अल्लाह, आरज़ू है कि आप इमामत करते, या रसूल अल्लाह, आरज़ू है कि आप इमामत करते और जावेद जनाजा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, नाम आका जो दिल पर लिखा होता। हज़रत मिंबर पाक रसूल पर इस वक्त हमारी जमात के एक बड़ी बावकार शख्सियत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा इलियास अहमद नूरी साहब किबला उस्ताद दारुल उलूम सरकार आसी की आमद है। मैं अपनी जानिब से और आली जनाब हाजी गुल फरीद और उनके हम नवाओं की जानिब से तमाम उलमाए रब्बानीन का इसी में खैर मकदम करता हूँ। भला तमीद ताकीद आइए अपने मेहमान खतीब का इस्तेमाल कर ले। वो खतीब जो वक्त खिताब अपनी ज़बान को तलवार और तलवार को अपनी ज़बान बनाने का हुनर जानते हैं। जी हाँ, एक ऐसे खतीब जो वक्त खिताब इंसानी ज़हनों के जजीरों से ताजमहल के हुस्न को निकालकर गुंबदे खजरा का तरह इम्तियाज बनने का हुनर जानते हैं। जी हाँ, एक ऐसे खतीब जो लफ्जों को गुलाब और जुमलों को गुलदस्ता बनाने का पाकीज़ा तसव्वुर रखते हैं। जी हाँ, एक ऐसे खतीब जिनकी इल्मी सदाक़तों का परचम दिलों के फसील पे लहराता हुआ नजर आता है। जी हाँ, एक ऐसे खतीब जिनकी तलत फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है। आइए अपने जुमन में अपने मेहमान का इस्तेकबाल करें नारे के साथ, नारे तकबीर। अगर हाथ उठाना जानते हैं, आप तलबा हैं, मैं आपको हुक्म नहीं देता, मेरे सर का ताज आपके जूतियों के करीब है। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप अपने हाथों को उठा दीजिए और नारा लगा लीजिए, जज्बे फारूक अपने दिल में पैदा कीजिए, सुन्नियत का दोस्तों घर घर में चर्चा कीजिए, कांप जाए कल्बे बातिल नारे तकबीर से, आइए यूं परचबे इस्लाम ऊंचा कीजिए। एक एक आदमी फजा के हवाले हाथ को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर नहीं ज़ेर बोलेगा, अब जबर नहीं ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, वक्त के फिरौन खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हुजूर माइक के जरिए अपने कौम को नसीहत फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रौनक स्टेज बावकार मुकद्दस उलमाए इस्लाम आज के इस अजीम शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा, जुमला उशाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम,
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मर्ज़े सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी ज़िंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह और उसके रसूल की मुक़द्दस याद में गुजार रहे हैं। आज की ये पाकीज़ा बज़्मे मोहब्बत पे करे इखलास अलहाज गुल मोहम्मद साहब गुल फरीद ने अपनी अहलिया मरहुमा के इसाले सवाब के मौके से सजाने रचाने बसाने का काम किया है। हमारी जमात के मायनास उलमाए किराम रौनक स्टेज हैं। आपने सबका नाम सुन भी लिया, सबको अपने माथे की निगाहों से देख भी रहे हैं। मैं इन मुक़द्दस उलमाए किराम का ममनून व मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस बज़्मे मोहब्बत को अता किया। मदारिस इस्लामिया के अजीज तलबा इस बज़्मे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के गयूर लोग भी इस बज़्मे मोहब्बत में हाजिर आए हैं। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत यूं मद सरा होते हैं, या रसूल अल्लाह लेहद में इश्क़ के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात, पूरी दुनिया में जितने मकातिबे फिक्र के लोग हैं या जितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, उनमें सिर्फ वाहिद मजहब मजहब इस्लाम है जिसने अपने मानने वालों को आखिरत का तस्वुर दिया। कहा आखिरत भी कोई चीज है, हमें यहाँ से जब जाना है तो वहाँ भी हमारे कुछ मामलात हैं। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। वाहिद मजहब है जिसने लोगों को समझाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जमाने को दरसे वफा दिया और सबसे पहले दुनिया वालों के सामने ये रिसर्च पेश किया कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया है, फिर इसी मिट्टी में डाल देंगे और फिर इसी मिट्टी से उठाएंगे। ऐ मिट्टी से बनने वाला इतना गुरूर न कर, ये तेरी जवानी एक दिन ढल जाएगी, ये तेरा मुजस्समा एक दिन बिखर जाएगा, ये तेरी हड्डियां टूट फूट कर तबाहो बर्बाद हो जाएंगी। याद रखना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया, तू चाहे कहीं भी रहे, जब वक्त आ जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। तुझे यहाँ से जाना है, फिर मैदाने महशर कायम होना है, फिर वहां तुझे उठना है। मालिक यौमिद्दीन, जिस दिन का मालिक खुदा है, इसलिए बंदो उस खुदा से डरो, अपने ईमान अकीदे को दुरुस्त रखो, अपने आमाल की दुरुस्तगी करो। कुरान ने कहा तुझे पता भी है हम 40 साल के हो गए, 50 साल हमारी उम्र हो गई, कोई 70 साल का हो गया। आप उससे पूछें आपकी तख्लीक और पैदाइश का मकसद क्या है। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस
इंस इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत और बंदगी करे। इबादत और बंदगी का हुक्म सिर्फ ईमान वालों के लिए, जो ईमान लाया है वो नमाज पढ़े, जो साहबे ईमान है वो रोजा रखे, जो साहबे ईमान है वो नेकियां करे। इसलिए नेकियां उसी की मकबूल है जो साहबे ईमान है। याद रखें। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद हम देखते हैं, हम तो साहब जिस काम के लिए दुनिया में आए हमने उस काम को भुला दिया। अल्लाह ने तो इसलिए पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत और बंदगी करें। हमने इबादत और बंदगी के अलावा जितने काम थे सुबह से लेकर शाम तक एक काम भी हमने नहीं छोड़ा। सुबह हुई, शाम का वक्त हुआ, फिर रात, फिर कल वही काम। इंसान हर काम कर रहा है। सूरज से पूछे तेरी पैदाइश का मकसद क्या है? सूरज कहता है लोगों को उजाला देना। सूरज हर दिन उजाला दे रहा है। चांद तेरी पैदाइश का मकसद क्या है? चांद कहता है मेरी पैदाइश का मकसद है लोगों को चांदनी देना। हर रात में चांद आसमान पे जगमगा कर लोगों को चांदनी दे रहा है। आप साहब जिससे भी पूछे दरख्त तेरा काम, कहा मेरी पैदाइश का मकसद है लोगों को ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करना। दरख्त अपना काम कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसी शय है क्या जो अपना काम नहीं कर रही है? सवाल ये उठता है। सूरज सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में लगा है। चांद शाम से लेकर सुबह तक अपने काम में लगा है। तारे सितारे सैयारे अपने काम में लगे हैं। साहब हवा अपने काम में है, दरख्त अपने काम में है। साहब हर शय अपनी पैदाइश के मकसद को समझ ले। मगर जब इंसान से कहा जाए बता तेरी पैदाइश का मकसद क्या है, अगर दुनिया का हर इंसान अगर पैदाइश का मकसद समझ ले, या सिर्फ कम से कम मुसलमान अपनी पैदाइश का मकसद समझ ले, बताओ फजर की आजान होगी तो मस्जिदें खाली रहेंगी। बताओ जोहर की आजान होगी तो मस्जिदें खाली रहेंगी। असर मगरिब और इशा की आजान होगी तो मस्जिदें खाली रहेंगी। नहीं साहिबो, नमाजें पढ़ो उससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। साहब अपने गंदे आमाल से तौबा कर लो उससे पहले कि मौत का फरिश्ता तेरे करीब चला आए। कुरान ने कहा कामयाब वो नहीं जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, कामयाब वो नहीं जिसके पास लाखों करोड़ों और अरबों के बंगले हो। ऐ कुरान तू बता कामयाब कौन है? कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया, जिसने अपने आप को गुनाहों से साफ सुथरा कर लिया, जिसने अपने आप को भी अच्छा कर लिया, समाज को भी अच्छा किया। यही वजह है कुरान हर सरपरस्त से को हुक्म फरमाता है, चाहे वो घर का सरपरस्त हो, माशरे का सरपरस्त हो, साहब अपने इलाके का सरपरस्त हो। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कौन बोल रहा है? रब्बे कदीर फरमा रहा है तुम घर के सरपरस्त हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम घर का गार्जियन हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम साहब वालिदैन हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम भी जहन्नम से बचो और अपनी औलादों को भी जहन्नम से बचाओ। अब जरा ठहरिए, जरा सोचिए, आज समाज में एक बुराई आम है। वो बुराई ये है कि साहब आपने देखा होगा आज हमारी औलादें माँ बाप की बातों पर बीवियों की बातों को तरजीह देती है। मौत तो आकर रहेगी, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, याद रखना हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत से साहब किसी को छुटकारा नहीं है, लेकिन सबकी मौतें बराबर नहीं है साहब। सबकी रूह आसानी से नहीं निकलती है साहब। बहुत नेक लोग हैं उनका क्या कहना, सुभान अल्लाह। लेकिन आइए आज जो समाज में बुराइयां फैली है जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए। आज समाज में ये बुराई आम है कि औलादें माँ बाप की बात पर अपनी बीवियों की बातों को तरजीह देती हैं। माँ बाप से बाज दफा कहती हैं क्या मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, क्या उसकी हर बात गलत ही हो सकती है, क्या जरूरी है कि हम आपकी बात को ही मान ले। लेकिन आइए जरा सा सुनिए और सोचिए और पढ़िए भी। हजरत अलकमा सहाबी रसूल है, मौत का वक्त है, नज़ा का आलम है,
मगर जिस्म से रूह निकलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, साहब जिस्म से रूह निकलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी अहलिया मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज गुजार होती है, या रसूल अल्लाह मेरे शौहरे नामदार बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं, रूह निकलने के लिए तैयार नहीं है, आका जी आप तशरीफ ले चले। दो रवायतें मिलती हैं, एक तो सरकार तशरीफ ले गए, एक सहाबे कराम को पहले भेजा। बहरहाल मुस्तफ़ा करीम सहाबा की झुरमुट में पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, लेकिन साहब हजरत अलकमा कोई जवाब नहीं देते, कलमे की तलकीन करते हैं। हजरत अलकमा की जबान पे कलमे तैयबा जारी नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी ने पूछा अलकमा की बीवी ये बता, अलकमा का उसकी माँ के साथ कैसा रिश्ता है, उसकी माँ कहाँ है? हजरत अलकमा की वालदा को बुलाया जाता है। जब बूढ़ी माँ तशरीफ ले आती है तो मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ बता तेरा बेटा अलकमा कैसा इंसान है? माँ मचल कर कहती है, या रसूल अल्लाह अलकमा बहुत नेक है, नमाज़ें भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, यतीमों का सहारा भी बनता है, सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर है। आका करीम फरमाते हैं, मगर ये बता ऐ माँ आपके साथ आपके बेटे का रिश्ता कैसा है? ये रिश्तों की बात इसलिए हो रही है कि कल साहब ये रिश्ता देखा जाएगा, बंदे का खुदा से रिश्ता कितना मजबूत है, उम्मती का नबी से रिश्ता कितना मजबूत है, मुरीद का पीर से रिश्ता कितना मजबूत है, शागिर्द का उस्ताद से रिश्ता कितना मजबूत है, औलादों का माँ बाप से रिश्ता कितना मजबूत है, बीवी का शौहर से रिश्ता कितना मजबूत है, भाई का भाई से रिश्ता कितना मजबूत है। साहब हमने सब कुछ भुला दिया, हमने यही समझ लिया जो समझ में आया कर लिया नहीं, बल्कि पैदाइश से लेकर मौत तक कामयाब जिंदगी की राह अगर कोई मजहब दिखाता है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। हमें मुताला करने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा की वालदा से पूछते हैं, माँ सब सही है, अलकमा मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक है, नमाजें पढ़ता है, ये सारी खूबियां है, मगर ये बताएं आपके साथ अलकमा का रिश्ता कैसा है? साहब हजरत अलकमा की वालदा की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज गुजार होती है, या रसूल अल्लाह अलकमा बहुत नेक है मगर मैं उससे नाराज हूँ। आका फरमाते हैं, आखिर नाराजगी की वजह क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? साहब हजरत अलकमा की वालदा कहती है, या रसूल अल्लाह अलकमा मेरी बात पर अपनी बीवी की बात को तरजीह देता है, मेरी बात पे अपनी बीवी की बात को ऊंची रखता है, बस मैं इस वजह से नाराज हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलकमा की माँ अपने बेटे को माफ कर दे। कहती है, या रसूल अल्लाह मैं नहीं माफ कर सकती, मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैंने भी अपनी बेटे से कुछ बातें कही थी और उसकी बीवी ने भी कही थी, मगर मेरे बेटे ने माँ की बात को ठुकरा दिया, मेरा दिल उस दिन टूट गया। या रसूल अल्लाह उस दिन बड़ी रुसवाई हुई, मैं अपने बेटे को कैसे माफ कर सकती हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा लकड़ियां जमा करो और उन लकड़ियों में आग लगा दो। हजरत अलकमा की वालदा मचल गई, अर्ज गुजार होती है, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए, ये मेरे करीम आका उस आग में किसको डाला जाएगा? डाला जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, उसी आग में अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ है ना, माँ का कलेजा फट गया, माँ मचल गई, अर्ज गुजार होती है, या रसूल अल्लाह क्या उस दहकते शोले में मेरे बेटे अलकमा को डाल दिया जाएगा? आका फरमाते हैं, अलकमा की माँ दुनिया की आग जहन्नम के आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। मालूम भी है जन्नत का तस्करा तो आपने बहुत सुना है, मगर कभी कभी जहन्नम का तस्करा भी सुनिए, जानना चाहिए, जहन्नम की बातें भी होनी चाहिए, ताकि इंसान के अंदर खौफे खुदाबंदी पैदा हो, इंसान गुनाहों से बचे, इंसान जना जुआ बेहयाई बुराई माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करे, इंसान आखिरत की फिक्र करे। अल्लाह अल्लाह याद रखना, किताबों में आता है कि अगर सुई के नाके के बराबर अगर जहन्नम की आग को खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से
मर जाएगी। जहन्नम का हल्का अजाब ये है कि आग की जूती को पांव में पहना दिया जाएगा। ये उनके लिए जो लोग अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं साहब, तो उसकी गर्मी से उसका भेजा खौल कर नाक और आंख के जरिया निकल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, 3000 साल फरिश्तों ने जहन्नम की आग को गर्म किया। अब साहब जहन्नम की आग में अंधेरा ही अंधेरा है। दुनिया में आग जलाओ तो रोशनी है, मगर जिस जहन्नम की आग को 3000 साल गर्म किया गया हो, बताओ उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा। इसलिए खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलादों को भी बचाओ। हजरत अलकमा की वालिदा से आका इरशाद फरमाते हैं, अलकमा की माँ, ये दुनिया की आग जहन्नम के आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। माँ थी, जब माँ ने सुना मेरा बेटा जहन्नम में डाल दिया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा, माँ मचल गई, अर्ज गुजार होती है, या रसूल अल्लाह मैंने अलकमा को माफ किया, अल्लाह और उसके रसूल भी अलकमा को माफ कर दे। इधर माँ माफ करती है, उधर हजरत अलकमा की जबान पे कलमे तैयबा जारी होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरे कहने का मकसद ये है, आज कहाँ गई वो औलादें जो माँ बाप की नाफरमानियां करती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज के बाद इस जलसे से पहला पैगाम तो ये लेकर के जाए, जब बीवी और माँ की बात में टकराव हो जाए ना, तो बीवी से कहना, ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी माँ की उम्र कितनी है, सुन, आज ये न कह कि आज मेरी बात मान लो, कल माँ की बात मान लेना, नहीं, बल्कि बीवी से कहना, सुनो, आज माँ की बात मान लो, कल तेरी बात मान लेंगे, इसलिए कि मेरी जन्नत माँ की खुशी में है और बीवी की जन्नत शौहर की खुशी में है। ये मामलात याद रहे। आज हम जिस पुरफतन दौर में जी रहे हैं, आज साहब इंसाफ का बोलबाला कहाँ है। आज रिश्ते आपस में टूट फूट करके बिखर चुके हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं साहब जिनके सारे मामला ठीक हो, लेकिन हम मोमिन हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे मामलात बेहतर हो, हमारा इखलाक अच्छा हो, हमारे माँ बाप के साथ रिश्ते अच्छे हो। अल्लाह 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 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, औरत का ठिकाना जन्नत कब होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, औरत अगर शौहर की नाफरमानी न करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे जन्नत जरूर देगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन औरत जन्नत में जाएगी और कौन औरत जहन्नम में जाएगी, तो पहले उसके शौहर की रजा को देख ले। जिस औरत के इंतकाल के वक्त उसका शौहर उससे राजी हो, समझ लो अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नत कर दिया। अब जाने वाली मरहुमा दुनिया से चली गई, मगर उनके शौहर राजी हैं, तभी तो आज ये अजीमुशान बज़्म मोहब्बत कर रहे हैं। राजी हैं तभी तो उन्होंने मदारिस इस्लामिया के बच्चों को बुला लिया है। राजी हैं तभी तो कुरान की तिलावत हो रही है। राजी हैं तभी तो गरीबों यतीमों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। शौहर की रजा जैसे औलाद की जिंदगी के लिए माँ बाप की रजा की जरूरी है, ऐसे ही औरत की जिंदगी में शौहर की रजा बहुत जरूरी है। वरना एक औरत बहुत सारी नमाजें पढ़ ले, बहुत सारे रोजे रख ले, मगर उसका शौहर उससे राजी नहीं हो तो अल्लाह और उसके रसूल उससे राजी नहीं हो। आज हम समाज में जहां पर खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साहब जाने वाली मरहुमा दुनिया से चली गई, मगर आज उनके साहबजादे भी मौजूद हैं, आज उनके शौहर भी मौजूद हैं। अब जाने वाली माँ तो दुनिया से चली गई, मगर क्या सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम ही इसाले सवाब है। अल्लाह अल्लाह, आप उलमा से प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह। आपने हुफाजे कराम को बुलाया है, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने पूछा, हुजूर क्या ये बात सच है कि एक हाफिजे कुरान बरोज़े महशर 10 लोगों की शफाअत करेगा और वो सब जन्नत में चले जाएंगे। आला हजरत ने लिखा,
हाँ बेशक हाफिज कुरान की शफात की वजह से 10 लोग जन्नत में चले जाएंगे, मगर वो हाफिज कुरान जो हाफिज कुरान भी हो और बाअमल भी हो, खौफ खुदाबंदी भी उसके सीने में हो, ईमान और अकीदा भी उसका दुरुस्त हो, मगर आला हजरत का कलम वहाँ पे रुका नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ अहादीस के टुकड़ों को आला हजरत ने एक जगह जमा कर दिया। अब आला हजरत लिखते हैं कि सुनो, एक शहीद 70 लोगों की शफाअत करेगा, और एक शहीद जो राह खुदा में मारा जाए उसकी शफाअत से 70 लोग जन्नत में जाएंगे, और एक बाअमल हाजी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शफाअत से 400 लोग बरोज़े महशर जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। लेकिन बात जब आलिम की आई तो आला हजरत ने लिखा, आलिम तो खुद जन्नत में, आलिम बाअमल खुद जन्नत में जाएगा, और साहब लेकिन याद रखना उसे जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। फरिश्तों से ये पूछेगा, बता मुझे क्यों जन्नत में जाने से रोक दिया गया? फरिश्ते कहेंगे तुम यहीं पर रहो ताकि लोग तेरे करीब आए और आकर कोई तुझसे फायदा हासिल करे। कहा मैदाने महशर में मुझसे फायदा, जैसे दुनिया में लोग उलमा से फायदा हासिल करते हैं। मुफ्ती सलीम साहब बैठे हैं, कारी जलाल साहब बैठे हैं, है ना साहब, उनके अलावा हमारी जमात के मुख्तदर उलमाए कराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आप मैं किसका नाम लूं, लेकिन आपने देखा होगा साहब जो ही हमारा कोई मसला फंसता है, बाप का इंतकाल हो गया, मुफ्ती साहब गुस्ल का तरीका बता दीजिए, साहब नमाज पढ़नी है, मौलाना फहीम शमसी साहब वुजू का तरीका बता दीजिए। जाहिर सी बात है अब साहब लोग आलिमों से दुनिया में भी फायदा उठाते हैं। कोई निकाह का मसला पूछ रहा है, कोई तलाक का मसला पूछ रहा है, कोई कफन दफन का मसला पूछ रहा है। साहब हर लोग अपनी जरूरत पूछते हैं। अल्लाह अल्लाह लोग आलिमों की खिदमत भी करते हैं। आज आपने इतने उलमा को बुलाया, कोई दस्तरखान बिछा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई मुसल्ला ला करके बिछा रहा है, कोई इन्हें खाना खिला रहा है। साहब सारे लोग इनकी खिदमत में लगे हैं। फायदा ये होगा, आला हजरत लिखते हैं जन्नत के दरवाजे पे आलिम को रोक दिया जाएगा ताकि अहले महशर उनके करीब आए। कोई आकर कहेगा हुजूर मुझे पहचानिए, मैंने आपको वुजू के लिए पानी दिया था। कोई कहेगा आकर हुजूर मुझे पहचानिए, मैंने आपको खाना खिलाया था। कोई आकर कहेगा हुजूर मुझे पहचानिए, आपके कहने पे मैंने आपके दारुल बेनात में किताबें खरीद करके दी थी। कोई आकर कहेगा हुजूर मुझे पहचानिए, मैंने आपके कहने पे आपके मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया था। कोई आकर कहेगा हुजूर मुझे पहचानिए, मैंने आपके कहने पर फला मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था। लोग रिश्ता जोड़ते जाएंगे और आलिम दीन उनकी शफाअत करते जाएंगे। आला हजरत ने लिखा कि अगर उसके ताल्लुकात के लोग और उस आलिम दीन के शागिर्द आसमान के सितारों के बराबर भी होंगे तो अल्लाह ताला उसकी शफाअत के जरिए सबको बख्श देगा और जन्नत को जन्नतुल फिरदौस को भर दिया जाएगा। अब आप जरा सा ताज्जुब करें, आपको ऐसा लगता होगा ना इतने उलमा क्यों आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत रायगा जाने वाली नहीं है। आपने इन मदारिस से इस्लामिया के बच्चों को बुलाया है, ये सारे बच्चे कोई दर्जे हिफ्ज में पढ़ रहे होंगे, कोई दर्जे आलमियत में पढ़ रहे होंगे। कल हुक आपने बहुत सारे मदारिस को चंदा दिया होगा। साहब सारे मदारिस के लोग आज जो जी जान के साथ यहाँ पे बैठे हैं, एक ही ख्वाहिश है जब जरूरत पड़े तो आपका मुबारक हाथ, आपका मुबारक ताउन उन तक पहुँच जाए ताकि उनकी जरूरत पूरी हो। कल बरोज़े महशर हाफिज कुरान को हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज कुरान कहेंगे मौला हम जन्नत में जाएं, मगर जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ रिश्तों के मामला में मुखलिस बनिए,
खुलूसमंद रहिए, हसद की आग सीने में मत पालिए, हसद से ऊपर उठिए। कुरान सब पढ़ते हैं मगर पढ़ने का नजरिया अलग अलग होता है, हदीसें सब पढ़ते हैं मगर पढ़ने का नजरिया अलग अलग होता है। साहब एक वली की बारगाह में बहुत लोग जाते हैं, आलिम की बारगाह में भी बहुत लोग जाते हैं, आपसे भी मिलने वाले बहुत लोग होंगे, जरा सिस्टम चेक कीजिएगा। साहब एक शख्स अगर आपसे मिलने के लिए जाता है, अगर आपसे उसका बड़ा गहरा रिश्ता है ना, तो दिन भर आपकी अच्छाई का तज़किरा करेगा, आपका फला इखलाक अच्छा है, उनका फला किरदार अच्छा है, उनका फला काम बेहतर है। लेकिन जिसके दिल में आपके लिए हसद हो, आपकी 1 करोड़ अच्छाइयों को एक तरफ रख देगा और आपकी एक बुराई को फेमस करने में लग जाएगा। कहेगा यार तुम करोड़ों गिनाते हो, मैंने अपनी निगाहों से देखा उसके अंदर ये बुराई है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जो दुनिया में किसी मोमिन के ऐब को छिपाएगा, अल्लाह ताला मैदाने महशर में उसके गुनाहों को छिपा देगा। मगर हम तो कभी इसके लिए सोचते भी नहीं न है साहब ना, हम काहे के लिए सोचेंगे। हम तो फेसबुक पे सारी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि फला की कमी को बयान किया जाए। हम चाय की होटलों में क्या कहा मुस्तफा करीम ने, आका करीम इरशाद फरमाते हैं जाने वाला दुनिया से चला जाए तो उसके गुनाहों का तज़किरा मत करना, बल्कि उसके नेकियों का तज़किरा करना, उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करना। अल्लाह अल्लाह, हम सब मुस्तफा करीम के गुलाम हैं। आज आपने देखा होगा लोग कहते हैं ना, लोग इस दौर, इस पुरफितन दौर, क्या बात है पीछे से हाथ उठ रहा, खैरियत है ना? दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। आपने देखा होगा हम लोग नमाज के बाद दुआएं करते हैं, हम लोग दुआ की महफिलों का एहतमाम करते हैं, हम लोग मस्जिद में दुआएं करते हैं। साहब जगह जगह पे लोग इज्तिमाई तौर पे दुआएं करते हैं। ऐसा भी आपने सुना होगा लोग दुआएं करते हैं मगर दुआएं मकबूल नहीं होती है। किताबों में इसका तज़किरा मिलता है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ ले आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में आए, सहाबाए कराम बैठे हुए हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। अब जरा याद रखिएगा, आज जो ही माँ बाप का इंतकाल होता है औलादे आपस में रिश्ता तोड़ लेती है। जो ही माँ बाप का इंतकाल होता है साहब औलादें टूट फूट कर बिखर जाती हैं। अभी जनाजे का इंतजाम भी नहीं हुआ कि औलाद नजरियाती इख्तलाफ में औलादें पड़ जाती हैं। खूब गौर से सुनिएगा, आज हम जहाँ पर समाज में जीवित और जिंदा है, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान कभी नहीं चाहता कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारे, बल्कि शैतान चाहता है मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो जाए। शैतान माज़ल्लाह पढ़े लिखे लोगों को भी बहकाता है। माज़ल्लाह कुरान पढ़ने वाला पढ़ता है, शैतान कहता है देख फला आयत पढ़ेगा तो माज़ल्लाह पता चलेगा कि नबी माज़ल्लाह बरोज़े महशर कोई शफाअत वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन जब साहब एक साहब ईमान पढ़ता है तो कहता नहीं, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात और उनकी मोहब्बत का जिक्र किया है। शैतान हर जगह हमला आवर है। शैतान कभी नहीं चाहता कि उम्मती का, कि बंदे का खुदा से रिश्ता अच्छा रहे। शैतान नहीं चाहता उम्मती का रसूल से रिश्ता अच्छा रहे। शैतान नहीं चाहता पीर का मुरीद से रिश्ता अच्छा रहे। शैतान नहीं चाहता औलादों का माँ बाप से रिश्ता अच्छा रहे। शैतान नहीं चाहता भाई का भाई से रिश्ता अच्छा रहे। इसलिए कि शैतान चाहता है लोग टूट फूट के शिकार रहे, हंगामा हो और हंगामे महशर हो। लेकिन याद रखिएगा, सीने पे हाथ रखकर नहीं, इस्लाम वाहिद मजहब है जो कहता है नहीं तुम शैतान को मात दो, हर जगह शैतान को पीछे छोड़ दो, इखलाक व वफा की मोहब्बत के चिराग को जलाओ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ने जब ऐलान किया मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है, एक नौजवान खड़ा हुआ, आंखों में आंसुओं के कतरे
उतरे हैं, मजलिस से आहिस्ता से निकला है, निकल कर अपने खाला के घर जाता है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वालों, भाई बहन से रिश्ता तोड़ने वालों, पड़ोसियों से रिश्ता तोड़ने वालों, जरा सीने पे हाथ रख करके सोचना। खाला के घर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा खाला मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। खाला ने पहचाना, दरवाजा खोला, शहजादा खाला के गले लिपट गया, कहता है खाला मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे माफ कर दे। खाला ने कहा शहजादे बहुत दिनों बाद आना हुआ, बता तू अपनी वालदा के इंतकाल के बाद इतने दिनों के बाद तू मुझसे मिलने के लिए आया है। कहा हाँ खाला, आज मैं आका करीम की मजलिस में बैठा था, मुस्तफा करीम ने ऐलान फरमाया मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। बहुत दिन हो गए मैंने तुझसे रिश्ता तोड़ रखा है, इसलिए मैं आ गया ताकि पहले तुझसे रिश्ता जोड़ लूं, फिर मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। अब साहब ये नौजवान है, खाला से अर्जगुजार होता है। खाला कहती है हाँ सुनो सुनो शहजादे, अगर आका का हुक्म है तो मैंने तुझे माफ किया और मुस्तफा करीम को मेरा सलाम अर्ज करना और कहना अल्लाह उसके रसूल तुझे माफ फरमाए। नौजवान वहां से वापस आता है, मुस्तफा करीम ने करीब बुलाया, कहा बता कहाँ गए थे? कहा या रसूल अल्लाह आपने जब हुक्म दिया मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है, तो या रसूल अल्लाह मैं मजलिस से निकला और मेरी खाला मुझसे नाराज थी, मैंने उससे रिश्ते तोड़ लिए थे, उससे रिश्ता जोड़ने चला गया। आका करीम मुस्कुराए, कहा फिर क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मेरी खाला ने मुझे माफ कर दिया, आपको सलाम कहा है और कहा है कि अल्लाह उसके रसूल माफ फरमाए। आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं ऐ नौजवान जानते हो मैंने क्यों अपनी मजलिस से उन लोगों को निकलने का हुक्म दे दिया जिन लोगों ने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है? इसलिए कि अल्लाह ताला उस मजलिस की दुआओं को कबूल नहीं करता जिस मजलिस में ऐसे लोग बैठे हो जिन लोगों ने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। अब आप जरा ईमानदारी से बताएं, आज मस्जिद हो, दरसगाह हो, खानकाह हो, हम जहां बैठे हो, कहां ऐसे लोग नहीं मिलते? हम साहब दिल भाई का दुखाते हैं, माफी जाकर मस्जिद में मांगते हैं, दिल माँ बाप का दुखाते हैं और माफी जाकर के पीर साहब की बारगाह में मांगते हैं। दिल हम साहब किसी का दुखाते हैं, माफी कहीं मांगते हैं। मैं कहूंगा नहीं, आपने जिसका दिल दुखाया है पहले उससे माफी मांगिए। इसलिए रिश्ता तोड़ने वाला नहीं बल्कि रिश्ता जोड़ने वाला बनिए। आप मुसलमान हैं तो आप बहैसियत बंदा खुदा से रिश्ता खूब मजबूत रखिए, नबी से रिश्ता उसके बाद खूब मजबूत रखिए, उसके बाद माँ बाप से रिश्ता मजबूत रखिए। ये कौन सी माँ बाप से मोहब्बत है? माँ बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, माँ को दवा की जरूरत है, बेटे को फुर्सत नहीं है, माँ को इलाज की जरूरत है, औलाद को फुर्सत नहीं है। साहब बाप को अस्पताल में दवा की जरूरत है और इधर बेटे को फुर्सत नहीं है। साहब जब तक माँ बाप जिंदा रहे बेटे को फुर्सत न मिली, जो ही माँ बाप का इंतकाल हुआ सऊदी अरब से 1 लाख का टिकट कटाकर चला आता है। साहब विदेश प्रदेश से 1.5 लाख का टिकट लेकर चला आता है। अब तो साहब सबको छुट्टी मिल गई, सारे लोग तशरीफ ले आए। हुजूर सदरुस शरीयत से किसी ने पूछा कि हुजूर बताया जाए क्या किसी के वालिदैन अगर बेटे को खत लिखे बेटा मुझे तेरी जरूरत है तू आ जा, तो बेटे के लिए क्या हुक्म है? हुजूर सदरुस शरीयत ने लिखा याद रखना बेटे के लिए खत का जवाब देना काफी नहीं बल्कि जरूरी है कि वो वहां से छुट्टी ले और आकर के अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करे। माँ बाप तो इसीलिए मिले हैं कि हम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले, हम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले। मगर आज औलादों की पोजीशन क्या है? आज औलादों की हालत क्या है? माँ अस्पताल में दम तोड़ रही है मगर बेटे को फुर्सत नहीं है। जो ही इंतकाल के बाद बेटा पहुंचा, अब गरीब भाई पूरी जिंदगी माँ की खिदमत बाप की खिदमत जैसे भी हुआ करता रहा। अब इंतकाल के बाद गरीब भाई कफन का कपड़ा लेने के लिए जा रहा है। अब ये अमीर बेटा है आकर कहता है सुनो एक काम करना अच्छी क्वालिटी का कफन लेना, ये मुझसे पैसा ले लो। गरीब भाई कहता है ना
रहना, पैसे की जरूरत नहीं है, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। भाई नाराज हो जाता है, कहता है मौलाना साहब मेरे भाई को समझाइए, क्या मैं बेटा नहीं हूँ? मेरे कफन का कपड़ा मेरे बाप को नहीं लग सकता है? क्या मेरा पैसा इसाले सवाब में नहीं लग सकता है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, किसने कहा कि तू उस बाप का बेटा नहीं है? किसने कहा कि तू उस माँ का बेटा नहीं है? मगर बेटा, क्या तू सिर्फ कफन देने के वक्त बेटा है? क्या तू सिर्फ माँ बाप के इंतकाल के बाद लोगों को खिलाने के वक्त तू बेटा है? क्या तू लोगों को सिर्फ कंबल तकसीम करने के लिए बेटा है? क्या तू लोगों की साहब मजलिसों में खड़े होकर बताने के लिए बेटा है? अरे बेटा तो तू उस वक्त भी था जब तेरी माँ अस्पताल में दवा की 2 घूंट के लिए तरस रही थी। बेटा तो तू उस वक्त भी था जब तेरी माँ अस्पताल में ऑपरेशन के मुंतजिर थी और पैसे की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। आज मार्केट में कितनी बुराई आम हो गई। माँ बाप जब बीमार पड़ जाते हैं तो बेटा फोन करके कहता है जितने बेटे हैं सब बराबर पैसा लेकर अस्पताल पहुंच जा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, ये 5 उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए, बराबर है? नहीं है ना? ऐसी ही 5 औलादें बराबर हो सकती है? कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई मौलाना होगा। अब बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? अमीर भी बराबर दे और गरीब भी बराबर। लेकिन आज फतवा तो पंचायत का यही है, पंचायत का फतवा तो यही है, हाँ सब बराबर लाना। अब बेचारा गरीब भाई परेशान है, परेशान किसके लिए बराबर लाना? आपने क्या समझा है साहब? असल मामला ये है कि इस दौर में हम जो कमाते हैं ना तो हम समझते हैं कि ये सब हमारा है, और ये जो हमारी वीआईपी पढ़ी लिखी बीवियां हैं जो इंटर बीए एमए करके आई है, ये हमसे ज्यादा जानती हैं। ये भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। यही वजह है कि आपने देखा होगा बेटा बाप की जमीन को कहता है ये मेरी जमीन है, बेटा बाप के मकान को कहता है ये मेरा मकान है। मगर आपको यकीन नहीं ना तो किसी बूढ़े बाप से जाकर पूछिएगा तो कभी बेटे की जमीन को अपनी जमीन नहीं कहता, बल्कि बाप कहता है ये बड़े बेटे की जमीन है, ये छोटे बेटे का मकान है, ये साहब मेरी बेटी की दुकान है, ये मेरे दामाद का बिजनेस है, ये मेरे बड़े बेटे की बिजनेस है। बताओ हमने माँ बाप को कितना दूर कर दिया अपनी जिंदगी से। साहब ये जेहालत है, जेहालत। वो चाहे जामिया का प्रोडक्ट हो, वो चाहे अलीगढ़ का पढ़ने वाला हो, वो चाहे कहीं का पढ़ने वाला हो, अगर उसका नजरिया ये है मैं जो कमाता हूँ ये मेरा है, या जिस औरत का नजरिया ये हो मेरा शौहर जो कमाता है ये मेरा है, ये उसका पर्सनल नजरिया हो सकता है। इस्लाम का नजरिया ये नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान ये नहीं है। एक नौजवान मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, आका जी मुझे इतना बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका? मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? मुस्तफा करीम मुस्कुराए, फरमाया नौजवान जानना चाहती हूँ मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सुनो। कहा या रसूलल्लाह बताया जाए। कहा मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार अपनी माँ का नाम ले। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? माँ का। अल्लाह अल्लाह। नौजवान है, ठहर गए, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका मुस्कुराए, फिर फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, फिर पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, चौथी बार पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका? अब आला हजरत फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। साहब अब सरकार फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? लिखते हैं मर्द कमाए तो 3 हिस्सा माँ को दे दे और 1 हिस्सा बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया
गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम तो कहता है मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है साहब? जिस कमाई में हक माँ का है, आज उस माँ के लिए हम कहते हैं सारे भाई बराबर पैसा देंगे। जिस कमाई में हक बाप का पहले है, हम कहते हैं कि साहब हम सब भाई मिलकर नहीं। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, किस मुंह से तू कहता है कि साहब सब बराबर पैसे दो? क्या तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कभी कही थी बेटे रोटियां बन गई है 10 रोटियां हैं, सारे भाई बराबर बराबर खाना नहीं, बल्कि माँ ने खाना बनाते वक्त कहा था ऐ बेटो खाना बन गया है, जिसे जितनी रोटियों की जरूरत है ले लेना, 5 की जरूरत हो खा लो, 10 की जरूरत हो खा लो, 20 की जरूरत हो खा लो। तेरे बाप ने जब पैसा कमाया तनख्वाह उठाई तो क्या तेरे बाप ने कहा था सारे भाई ईद में बराबर पैसों के कपड़े बनवाना? नहीं, बाप ने कहा था जिसे जो कपड़ा पसंद हो वो ले ले, 1000 का, 2000 का, 10,000 का। अब आप बताओ, जो माँ जिस माँ के इसाले सवाब की महफिल में हम बैठे हैं, अगर आज उसकी औलादे कहे हम सब बराबर देंगे तब इसाले सवाब की मजलिस होगी, तो ये इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून है। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद आपके वालिदैन में कोई बीमार हो, अस्पताल में हो, डॉक्टर जब कह दे पैसे की जरूरत है तो किसी को फोन न लगाना, पैसे उठाना, अस्पताल पहुंचना, कहना डॉक्टर साहब किसी का इंतजार न करो, आप इलाज करो। कहेगा इतने पैसे, कहा मेरे बाप ने मुझे पढ़ाने वक्त ये नहीं कहा कि फला बेटे के को डॉक्टर बनाया तो 40 लाख खर्च हुआ। बाप ने कभी कहा 40 लाख उसमें खर्च हुआ तो 40 लाख तुझमें भी खर्च होगा? नहीं, जिसे डॉक्टर बनना था डॉक्टर बनाया, जिसे प्रोफेसर बनना था प्रोफेसर बनाया, जिसे मास्टर बनना था मास्टर बनाया। हर बेटे में जिसमें जितना पैसा लगाया अल्लाह ने आपको नवाजा है। सारे भाइयों से पहले जाओ और जाकर कहो डॉक्टर साहब मेरे माँ बाप के इलाज में देरी मत करो, इलाज करो, जितने पैसे की जरूरत है मैं लगाने को तैयार हूँ। आपके बीवी और बच्चे पूछेंगे अकेले इतना पैसा क्यों लगाओगे? जवाब देना, ओ मेरी शरीक हयात, जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूँ? अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूँ? अकेले कमाकर अपनी माँ बाप का इसाले सवाब क्यों नहीं कर सकता? बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। सब चाहते हैं ना ऐसा होना चाहिए। तो आज याद रखें, आज जानते हैं हम लोगों की जिंदगी में रहमतें क्यों नहीं है, हम लोगों की जिंदगी में बरकतें क्यों नहीं है? यार मैं तो कहता हूँ ना कि कोई आपका दिल तोड़ दे तो ज्यादा कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं। कोई अगर आपसे रिश्ता तोड़ ले, लोग तो आजकल प्रोफेशनल रिश्ता रखता है। जिस खुदा ने पैदा किया हमारा रिश्ता उससे मजबूत नहीं है तो हजरत से कैसे मजबूत हो जाए? बंदों से बंदों का रिश्ता कैसे मजबूत हो जाएगा? जिस माँ बाप की गोद में हम जन्म लिए हमारा रिश्ता तो उस माँ बाप से मजबूत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा याद रखना, हमारी जिंदगी में इसलिए बरकतें नहीं है। आज हम आलिम बनकर भी परेशान हैं, आज हम डॉक्टर इंजीनियर बनकर भी परेशान हैं, आज हम प्रोफेसर बनकर भी परेशान हैं, आज हम बिजनेसमैन होकर भी परेशान हैं। साहबे आज हम लोग सजदे करके भी परेशान हैं। कुछ लोग साहब दुआएं करा करा करके परेशान है। उसकी असल वजह यह है कि हम दुआएं तो मांग रहे हैं मगर हमारे साथ हमारी माँ बाप की दुआएं नहीं है। हम पैसे तो कमा रहे हैं मगर हमारी कमाई से हमारे माँ बाप को फायदा नहीं पहुंचता है। और अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं उससे कभी अल्लाह उसके रसूल भी राजी। अब साहब इसाले सवाब सिर्फ यही नहीं है कि हाजी साहब की औलादों ने आज अपनी वालदा के नाम से सब कुछ करा दिया। साहब ये तो इसाले सवाब है, इसका फायदा तो उनको पहुंचेगा मगर उस वक्त तकलीफ भी पहुंचेगी जब उनके शौहर को ये तकलीफ देंगे, यानी अपने बाप को तकलीफ देंगे,
अपने भाइयों को तकलीफ देंगे। इसाले सवाब का तरीका एक ये भी है कि अब तो माँ दुनिया से चली गई, मगर माँ मेरे बाप का कितना ख्याल रखती थी। पानी नहीं तो ला कर देती थी, दवा नहीं तो ला कर देती थी। मेरी माँ चली गई दुनिया से, मगर मेरे भाइयों का बड़ा ख्याल रखती थी। मेरी माँ दुनिया से चली गई, मगर मेरी बहनों का बड़ा ख्याल रखती थी। लोग लाखों करोड़ों इसाले सवाब में खर्च करते हैं, बेशक सबका फायदा पहुंचेगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पहुंचेगा, मगर ये कौन सा इंसाफ है कि लाखों करोड़ों गरीबों को खिला दो मगर खुद का भाई गरीब रहे तो उसे पूछने तक न जाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि लाखों करोड़ों लोगों को खिला दो, मेरी बहन खुद गरीब हो तो उसे पूछने के लिए न जाओ। मैं कहता हूँ ना, सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, माँ दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से चला गया, चलिए साहब वालदा दुनिया से चली गई, तो अब हमारी पहली जिम्मेदारी है हम कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, उनके लिए इसाले सवाब भी करेंगे, और उन्हें जो पसंद था नेक काम हम वो करेंगे। हम अपने वालिद की खिदमत करेंगे। अब्बा हुजूर आप टेंशन न ले, दवा की जरूरत हो मुझे बुलाइएगा, साहब पानी की जरूरत हो मुझे बुलाइएगा। अब बाप का ख्याल रखें, जब बाप खुश होगा तो इंशाअल्लाह हमारी माँ भी कब्र में मुस्कुराएगी। अब साहब आज माँ के इंतकाल के बाद हमारी बहनें सोचती हैं कि अब तो माँ नहीं रही, हम किससे अपने दिल की बात सुनाएंगे। अब वो साहब हमसे कहना छोड़ देती हैं, घर आना जाना छोड़ देती हैं। नहीं, हम अपनी बहनों से कहें मेरी बहन टेंशन न लो, फिक्र न लो, बड़ा भाई बाप के कायम मकाम होता है और घर में बड़ी भाभी माँ के कायम मकाम होती है। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब हम अपने भाई और बहनों से कहें सुनो टेंशन न लो, फिक्र न लो, अम्मी नहीं है ना, अम्मी ख्याल रखती थी, आज के बाद जो बात माँ से नहीं कह पाते थे तो आज से हमसे कहना। हमारे पास माँ के इतना बड़ा दिल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जितना दिल दिया है ना, हम अपनी हैसियत के मुताबिक हर वक्त अपने छोटे भाइयों की खिदमत के लिए तैयार है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक हर वक्त अपनी बहनों की खिदमत के लिए तैयार है। कौन नहीं जानता अल्लाह अल्लाह, लेकिन साहब आज ये करेगा कौन, आज ये करेगा कौन। समाज में करोड़ों बुराइयां जहां है वहां एक बुराई ये भी है, लोग समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस्लाम में जैसे सूद का पैसा खाना हराम, शराब का पैसा खाना हराम, जुए का पैसा खाना हराम, ऐसे ही इस्लाम में बहनों के हिस्से की जमीनों जायदाद बगैर उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना गुनाह है, गुनाह। हमारे वालिदैन दुनिया से चले गए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है बहन से पूछ ले, मेरी बहन तेरे हिस्से की जो जमीन है इजाजत दो तो बोऊं जो तू, इजाजत दो तो तेरे हिस्से के मकान में रहूं। अल्लाह ने बहनों को बड़ा दिल दिया है, वो तो कह देती है मेरे भाई तुम इस्तेमाल करो, मगर हम एक बार इजाजत तो ले ले। अगर हमारी बहन मांग दे तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, हम लेकिन बहनों का ख्याल रखें। ये हजरत सीमा कौन है? सरकार की रजाई वालदा, सरकार की रजाई बहन है, लेकिन ये कौन है? सरकार की रजाई वालदा हजरत दाई हलीमा की शहजादी है। आका करीम की बारगाह में तशरीफ ले आती है। आका करीम फरमाते हैं मेरी बहन सीमा आप चाहे तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे या चाहे तो मेरी सारी दौलत लेकर अपने घर को चली जाए। हजरत आज मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बहन को सारी दौलत दे दे, नहीं, बीवी बच्चों का ख्याल रखे, बहन को जितनी मोहब्बत की जरूरत है उतना प्यार जरूर दे, भाई को जितनी मोहब्बत की जरूरत है उतनी मोहब्बत जरूर करे। मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्त हमारे माँ बाप नहीं रहे तो मत 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का टिकट करा करके आओ, उस पैसे की हिफाजत करो। जब खिदमत की जरूरत थी तब आ न सके, अब तो दुआ जहाँ से मांगोगे कबूल हो जाएगी, उन पैसों की हिफाजत करो। जब विदेश से छुट्टी मिले घर आओ, आने के बाद पहले देखो मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी गरीब बहन
बहन है, चलो उसके रिश्ते का इंतजाम कर देते हैं, ये उससे बड़ा इसाले सवाब है। गरीब भाई है, उसकी नौकरी चाकरी और बिजनेस का इंतजाम कर देते हैं, ये बहुत बड़ा इसाले सवाब है। अगर सब ठीक ठाक है, मेरे माँ बाप नहीं रहे, भाई भी अमीर है, बहन भी अमीर है, सब खुशहाल है, तो उन्हीं पैसों को लेकर तुम साहब अहले सुन्नत वल जमात के किसी इदारे में पहुंच जाओ और जाकर प्रिंसिपल साहब से कहो, हाफिज साहब ये पैसा लीजिए, मेरी माँ के नाम पे किसी बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए। कसम खुदा की, उसे एक हाफिज कुरान के सदके में आप भी जन्नत में जाएंगे, आपकी माँ भी जन्नत में चली जाएगी। मगर साहब हम अपने जहन को कुशादा करें, हमने तो सिर्फ यही समझ लिया है, खाना बनाया खिला दिया, शायद सिर्फ यही इसाले सवाब है। मैं कहूंगा बेशक ये इसाले सवाब है, कौन नहीं कहता तुम गरीबों को खिलाओगे, अल्लाह तुझे हौजे कौसर से जाम पिलाएगा। साहब जन्नत की ग़िज़ा तुझे रब खिलाएगा, तुम गरीबों को पहनाओगे, अल्लाह जन्नती लिबास तुझे पहनाएगा। मगर इन बातों का ख्याल बहुत जरूरी है। सरकार ने जब कहा मेरी बहन सीमा चाहे तो रहे चाहे तो सारी दौलत लेकर चली जाए, हजरत सीमा कहती हैं भाईजान इजाजत दे, मुझे घर जाना है। या रसूल अल्लाह इजाजत मिल जाए, सरकार इजाजत देते हैं, सहाबा को हुक्म देते हैं मेरी बहन की ऊँटनियों पे माल लाद दो, जितना माल हो सके। अल्लाह अल्लाह, जितनी उनकी ऊँटनियां थी सब पर माल ही माल लाद दिया गया। साहब आला हजरत ने लिखा ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। अब साहब जब हजरत सीमा मालो दौलत लेकर अपने कबीले में गई तो उनकी कबीले की सहेलियों ने पूछा, सीमा इतना माल लेकर कहां से आ रही है? हजरत सीमा बोल पड़ी, मेरे अरबी भाई ने दिया है। कहा आपके भाई ने दिया है, इतना माल कहा? हाँ, क्या आपके भाई को अपनी गरीबी का ख्याल नहीं है कि हम इतना माल दे देंगे तो गरीब हो जाएंगे? सुनो, हजरत सीमा कहती है ना, मेरा भाई तो वो है कि सुबह को माल आए तो शाम को उसको सूरज डूबने से पहले बांट देता है, और शाम को माल आए तो सूरज निकलने से पहले बांट देता है। मेरा भाई गरीबी का ख्याल नहीं करता, वो तो गरीबों को अमीर बना देता है। तभी तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उससे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। साहिबो सुनो, हजरत सीमा से उनकी सहेलियों ने कहा, ऐ सीमा अगर हम भी तुम्हारे भाई को अपना भाई बना ले तो क्या वो हमें भी इतना माल देंगे? हम भी तुम्हारे भाई को अपना भाई बना ले। हजरत सीमा ने कहा, बेशक जो भी मेरे भाई का भाई जो भी मेरे भाई को अपना भाई बनाएगा वो जरूर माल देंगे। साहब हजरत सीमा के इस बयान का असर ये हुआ कि हजरत सीमा के कबीले के जितनी मर्द औरत थे सब उनके साथ मदीने शरीफ में सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और सब ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके अखलाक ने हमें इतना मुतासिर किया है, आप जब इतने अच्छे हैं तो आपका खुदा कितना अच्छा होगा। हम सबको कलमा पढ़ाइए और साहबे ईमान बना दीजिए। है ना साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा आज हमारे पास इखलाक कहाँ है? हमने उस इखलाक को कहाँ पे साहब रखा है? आज तो बाप का इंतकाल हुआ, बुरा मत मानिएगा, हम लोग गरीब भाई को घर से निकलने पे मजबूर कर देते हैं। शहरों का हाल तो इतना बुरा है कि अमीर भाई कहता है या तो ये मकान ले ले या तो मकान दे दे। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो दे दे। अब बेचारा गरीब भाई कहता अच्छा ठीक है दे दो, और बेचारा देहात में जाकर जिंदगी गुजार रहा है। हुजूर ने क्या फरमाया? पूछे ये मुकद्दस उलमाए कराम से जिन्होंने मुझ जैसे कितने आलिमों को पैदा किया, पूछे इस मुकद्दस हस्तियों से, साहब इन मुकद्दस उलमाए कराम से आका ने क्या कहा? तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करे और अपने भाई के लिए पसंद न करे। है ना?
जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है? साहब बुरा न माने, माँ इंतकाल कर गई ना, बाप इंतकाल कर गए, तो माँ बाप थे तो उस गरीब भाई के नखरे उठाते थे, औलादें उनकी थी, मगर हमने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा। लोगों का फतवा है, लोग फतवा क्या देते हैं, अरे अलग कर दो ना सुधर जाए, है ना, हम उसका ख्याल छोड़ देते हैं। अब साहब उसके बीवी बच्चे चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं, हम उससे गुफ्तगू नहीं करते, हम उससे बात तक नहीं करते। हुजूर ने फरमाया ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ऐसे तो निशानियां कयामत की बहुत है, मगर उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग भाई बहन और माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेंगे और दोस्तों से मेल जुल रखेंगे, दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे। आज समाज में यही देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों ऐसा न करना, बल्कि अपने भाइयों के साथ मुखलिस रहना। बता ईमानदारी से कि साहब वो छत की दीवार जिसे बाप ने कभी बांटने की कोशिश न की, माँ बाप के इंतकाल के बाद हम बाप की निगाहों के सामने बांटते हैं। बाप के कलेजे के कितने टुकड़े होते हैं, कभी आपने सोचा? मौत, क्या मौत सिर्फ इसी का नाम है कि जिस्म से रूह निकल गई मौत आ गई? मौत तो तब भी हो जाती है जब इंसान का ज़मीर मर जाए। अगर माँ बाप को मारने के लिए तो ये भी काफी है कि गोली बम बंदूक उठाओ, माँ बाप को मार दो, मगर पूछिए मुफ्ती सलीम साहब से, इन उलमाए किराम से, माँ बाप जब इंतकाल कर जाते हैं तो हर जुमा को औलादों के नामे आमाल माँ बाप के सामने पेश होते हैं कि नहीं होते, है ना? नामे आमाल पेश होते हैं। 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, बस इंशाअल्लाह 4-5 मिनट में मेरी गुफ्तगू है ना खत्म, है ना? जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। तो हर जुमा को माँ बाप के सामने नामे आमाल पेश होते हैं। अब ईमानदारी से बोलिए, अगर फरिश्ते जा करके कहें तेरी औलाद आपस में लड़ रही थी, माँ बाप को कब्र में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए, तेरे बेटे ने तेरे फला बेटे को मारा है, गालियां दी है, उस पे FIR मुकदमे कर दिए हैं, बाप को बुरा भला कहा है, बताएं कब्र में मेरी माँ को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जरा एहसास करें, सीने पर एहसास करें। अगर हम माँ के इंतकाल के बाद, बाप के इंतकाल के बाद माशाअल्लाह ज़ना करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुनाह करते हैं, बुरी मजलिसों में जाते हैं, ये नामे आमाल जब माँ बाप के सामने पेश होंगे, तेरा बेटा शराब पी रहा था, तेरा बेटा ज़ना कर रहा था, तेरा बेटा जुआ खेल रहा था, तेरे बेटे ने इतने वक्त की नमाजें नहीं पढ़ी, तेरा बेटा हफ्ता में कभी मस्जिद को नहीं जाता, बता जब मेरी माँ देखेगी कब्र में तो उसका दिल क्या कहे? सोचे। इसलिए मैं कहूंगा इसाले सवाब तो कीजिए ही, आप माँ बाप की मोहब्बत में सबसे पहले नेक बन जाइए। नमाजों की पाबंदी, सरकार की सुन्नत की पाबंदी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आखिरी बात सुने, याद रखें साहिबों, जिंदगी में इन बातों को, भाइयों से रिश्ता तोड़े नहीं, बल्कि माँ बाप के इंतकाल के बाद और रिश्ता मजबूत कर ले, उनके पैरों पे खड़े होने में आप खुद की मदद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मेरा एक भाई है, कमाता नहीं है, मस्जिद नबवी शरीफ में दिन भर नमाजें पढ़ता है। आका जी मैं अकेले कमाता हूँ, अपना भी बोझ उठाता हूँ और उसके भी बीवी बच्चों का बोझ उठाता हूँ, उसका भी उठाता हूँ। आका करीम से अर्ज गुजार होते हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? आका करीम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, घर चले जाओ, याद रखना आज के बाद तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। या रसूल अल्लाह क्या? कहा खुद बाद में खाना और कमाना तो भाई को पहले खिलाना। जाके अपनी बीवी से कहना खाना बनाए तो खुद बाद में खाए और अपने भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाए, इसलिए कि तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है,
क्या कहा नबी ने, क्या पता अल्लाह तुझे किसकी वजह से, तू जिस गरीब भाई को दस्तरखान पे खिलाता है, तू जिस गरीब बहन को दस्तरखान पे खिलाता है, तुमने अपने भाई के जिन औलादों को अपने दस्तरखान पे जगह दी है, अल्लाह ताला उसकी बरकतों से तुझे रिज़्क देता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर गरीब नहीं हो तो ये हवा ना चले, गरीब ना हो तो ये बारिश ना हो, गरीब अगर हमारे दस्तरखान पे ना हो तो नेवाला नसीब ना हो। इसलिए चाहते हो कि जिंदगी में अमीरी सलामत रहे तो गरीबों को अपने दस्तरखान का साथी बना, गरीबों को अपने दस्तरखान का साथी बना लो। अल्लाह अल्लाह सरकार ने फरमाया क्या पता तुझे अल्लाह किसकी वजह से रोजी दे रहा है। ओ साहब घर गए, बीवी से कहा सरकार ने ये कहा है। तो कल की बीवी थी जो कहती थी सरकार ने कहा है तो घर में अमल इसी पर होगा, घर में अमल इसी पर होगा। आज की तरह नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। मगर सुनो नौजवानों, आका ने आगे क्या इरशाद फरमाया। आका करीम ने उनके भाई को बुलाया, कहा मियाँ मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, कमाते नहीं है। क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि जब नमाज पढ़ लो तो फंतशरू फिल अर्द, जमीन में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए फैल जाओ। ऐ नौजवानों याद रखना, नबी ने फरमाया आज के बाद नमाज के बाद मस्जिद में न बैठना बल्कि रिज़्क़ हलाल तलाश करना, खुद भी अपनी जिंदगी को मजबूत करना और अपनी कमाई से अपने भाई की भी जिंदगी को मजबूत करना, घर को भी मजबूत करना। इसलिए मेरे दोस्त, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। दुनिया में माँ बाप ही तो हैं जिनकी दुआएं औलाद के हक में रद्द नहीं होती। बाप कहीं सफर पे जा रहे हैं, माँ की कब्र पे हाजिरी, बाप से मुलाकात और उनसे दुआएं कराएं। और आप भी जब माँ की कब्र पे पहुंचे तो दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। इंशाअल्लाह ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी है ना, आखिरत भी हसीन हो। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत इसलिए मिली है ताकि हम, अल्लाह देखना चाहता है ना। ऐ मेरे बंदो, मैंने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि मैं देखूं तुम में अच्छा अमल कौन करता है, बुरा अमल कौन करता है। कुरान ने कहा कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। मुझे उम्मीद है कि मौत से पहले पहले गुनाहों से तौबा कर ले, बुढ़ापे का इंतजार न करें, चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएं, माँ बाप की खिदमत करें। भाई के इंतकाल के बाद जो कीमती कफन देते हैं ना, तो साहब एक फकीर ने अमीर से कहा था मरने के बाद एक कफन कम ही दे देना, मैं जिंदा हूँ, कपड़े की जरूरत है, एक कपड़ा अभी दे दो। इसलिए मैं कहूँगा मरने के बाद तो हम लाखों करोड़ों को खिलाते हैं, जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करें और मरने के बाद भी माँ बाप की, ताकि उनकी दुआओं की बरकत से हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। पूरा मजमा मिल करके एक बार चलिए तौबा करते हैं, पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए बवाज़िब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आइए खड़े होकर या नबी सलाम अलैहि, या रसूल सलाम अलैहि, या नबी सलाम अलैहि, या रसूल सलाम अलैहि, या हबीब सलाम अलैहि, सलवातुल्लाह अलैहि, सलवातुल्लाह अलैहि। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। शहरियारे रम ताजदारे
हरम शहर यारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक सलवातुल्लाह अलैक काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक सलवातुल्लाह अलैक अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।